सना। क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे। निशा के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, पप्पू की वजह से परेशान। उनकी फिक्र हो रही है मुझे। निशा सब बर्बाद कर देगी। उसको समझाने की कोशिश भी की है मैंने, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। अभी? हाँ, टेरेस पे बुलाया था मुझे उसने। काफी कोशिश की मैंने उसे समझाने की, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती। एक ही जिद लगाए बैठी है। लेकिन जरूरी नहीं हर जिद पूरी भी हो। कुछ चाहिए तुम्हें? मेरा घर है ये, जो चाहिए होगा खुद ही ले लूंगी। तुमसे इजाजत की जरूरत नहीं है। औरत का असल घर उसके शौहर के घर होता है। तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है मेरे यहाँ रहने से? हाँ, अपने बाप के घर पर हूँ मैं। चाहूँ तो तुम्हें भी यहाँ से निकलवा सकती हूँ। पहले अपने कदमों के नीचे देख लो कि जमीन है भी या नहीं, उसके बाद किसी को निकालने की बातें करना। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अहमद को हासिल कर लिया तो तुम्हें लगता है कि तुमने सारी की सारी दुनिया फतह कर ली? नहीं है रेंज। अहमद को लेकर अपने दिल में इतनी खुशफहमियां पैदा मत करो। ऐसा ना हो कि हकीकत का सामना करना मुश्किल हो जाए। कौन सी हकीकत? जो तुम पे खुल गई है हस्बैंड की या हस्बैंड पर तुम्हारी? बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो अपने मुंह से एक लफ्ज और निकाला। तो क्या कर लोगी तुम? इसे अहमद की जिंदगी से निकाल फेंकोगी, ऐसे ही जैसे मिन्नू को निकाल दिया था तुमने हस्बैंड के दिल से? हाँ, मैं आपसे बात नहीं कर रही। तुमसे बात करना भी कोई नहीं चाहता है इस घर में, और मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारी इस ढिठाई और बेशर्मी पर। क्या करने आई हो यहाँ तुम? बताओ मुझे। जो बच्चे कुछ रिश्ते रह गए थे उन्हें भी बर्बाद कर देना चाहती हो तुम? हाँ, बर्बाद कर देना चाहती हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे बर्बाद करने में एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी। सब कुछ जला कर राख कर दूंगी मैं। के पछताना मर्जियां करता है ये दिल। शुक्र है तुमने रिवायती बीवियों की तरह डायलॉग्स नहीं बोले। कौन सा डायलॉग? वही सब बोलती हैं, आप इतनी जल्दी। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। मतलब खुशी नहीं हुई तुम्हें मेरे आने की? मैंने ऐसा कब कहा? कुछ कहा भी तो नहीं तुमने। खुद ही तो कहते हैं मेरे फेस एक्सप्रेशन से सब समझ जाते हैं आप। मजाक कर रहा। क्या देख रही हो? श्री बस सोच रही हूँ, यकीन नहीं आ रहा कि आप वही हैं मरण जो। देखो हरीश, जो वक्त गुजर गया है ना वो गुजर गया है, लेकिन हमें नजर उस पर रखनी चाहिए जो अब गुजरेगा। मैं वादा करता हूं तुमसे हरीश, वो वक्त बहुत अच्छा होगा। I promise you that. Promise you. तो आज इतना ज्यादा थक गई हूँ। अभी से थक गई।
अभी तो हमारी जिंदगी का आगाज हुआ है। चलें, देर से हुआ लेकिन हुआ तो सही। आपकी इतनी सी मोहब्बत पाके मैं भी से आसमानों पे उड़ने लगी। कैसा लगा? जाहिर है अच्छा तो लगना ही था। आपकी चॉइस इतनी अच्छी है। चॉइस मेरी नहीं, चॉइस मेहराबाजी की अच्छी है। जो उन्होंने मुझे इतना प्यारा तोहफा दिया, मुझे आज तक ऐसा तोहफा किसी ने नहीं दिया, तो इसलिए चॉइस उनकी अच्छी है। जब बिल्कुल कंगाल था, जेब में 1 रुपया नहीं था, मेरे आगे पीछे घूमता रहता था कि शादी कर लो शादी कर लो। जेब में 4 पैसे क्या आ गए, फौरन से शादी कर ली। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? हाँ हो गई हूँ मैं पागल। तुम मेरे कमरे से दफा हो जाओ। ये चीजें क्यों तोड़ रही हो तुम? मेरी चीजें हैं, मेरी मर्जी, तोड़ूं फेंकूं कुछ भी करूं। तुम्हें क्यों इतना मसला हो रहा है? हाँ, तुम्हारी तो बीवी तुम्हें मिल गई, जाओ जाके उसके हाथ पांव दबाओ, थोड़ी खिदमतें करो। इससे आगे एक बकवास नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनोगे? मैं तो करूंगी बकवास। क्या करोगे तुम? हाँ, मारोगे मुझे? आओ चलो मारो, मारो ना। तुम लोग तो बहुत अच्छे हो ना, बहुत पारसा हो, बहुत नेक हो। एक मैं हूं यहाँ पर जो सबसे गलत है ना। क्यों तमाशा लगा रही हो? तमाशा मैं नहीं लगा रही, तमाशा तुम लगा रहे हो अमर। सारी जिंदगी मुझसे यही कहते रहे कि निशा मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे अलावा कोई और लड़की नहीं है मेरी जिंदगी में, तुम ही मेरी दुनिया। अब तुम्हें मेरी तकलीफ देके तकलीफ नहीं होती, मेरा एहसास नहीं होता, मोहब्बत नहीं है मुझसे। नहीं, नहीं करता मोहब्बत। नहीं करता, धोखा था, सिर्फ धोखा। झूठ मत बोलो अमर, खुद को धोखा मत दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में ना आज भी सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की नहीं, क्योंकि तुम नहीं कर सकते किसी से मोहब्बत मेरे अलावा। और ये तुम्हारी बीवी, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, तुम्हें इससे कोई मोहब्बत नहीं। ये एक जबरदस्ती का रिश्ता है जो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे सर पे लाके बिठाया है। अमर, मत दो खुद को धोखा, छोड़ दो इसे। मान लो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अच्छा, तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूं कि तुम्हें ये खुशफहमी लाहक हो गई। वेरी नाइस। मैं तो तुम्हारे लिए अपना ना सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ इस बार। बिल्कुल खाली हाथ है मेरे, कुछ भी नहीं है मेरे पास। असफंद, उसकी दौलत में सब कुछ। कौन सी दौलत? जो उसके पास नहीं रही वो दौलत? अमर प्लीज, बात करने की कोई जरूरत नहीं, आप चले मेरे साथ, आ जाए। तुम्हें मुझे कबूल करना होगा अमर, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जो जानते नहीं हो तुम अभी। बताओ, करोगे मुझसे शादी या नहीं?
मुझसे शादी करोगे? जिंदगी को मजाक नहीं है निशा, और ना ही तुम्हारी पसंद का कोई लिबास है कि तुम। मैं तुमसे कोई और बात नहीं कर रही। मैं तो तुमसे ये पूछ रही हूँ कि मुझसे शादी करोगे या नहीं? हाँ या ना है मैं? ये क्या हो रहा है इधर? और ये क्या है? छोड़ ऐसे, छोड़ ऐसे। क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ हाकिम हो, खुदा हो कौन तुम? रियाया हम तुम्हारी, जहां ऑर्डर करोगी चल पड़ेंगे, जिसको चाहोगी इस्तेमाल करोगी और छोड़ दोगी। तुम ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ है मैं। बस अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है निशा, अब और नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं कोई फरिश्ता हूं जो तुम्हारी सारी गलतियां सारे गुनाह माफ करके तुम्हें अपना लूंगा, अपनी जिंदगी में दोबारा जगा दूंगा? नहीं निशा, मैं फरिश्ता नहीं हूं। मैं आज भी तुम्हारे दिए हुए हर जख्म को याद करता हूं और कभी भुला नहीं पाया। और ये जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और मैं टूट कर रेजा रेजा हो गया था, तो इसने मुझे जोड़ा, इसने अपनाया। और तुम चाहती हो कि आज तुम्हारे लिए मैं इसको छोड़ दूं? ये सोच भी कैसे लिया तुमने? हाँ लेकिन तुम तो कुछ भी सोच सकती हो, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जालिम और खुदपरस्त समझता था ना, तुम मुझसे कहीं ज्यादा जालिम और मफाद परस्त हो। आप अरीज को लेके नीचे जाएं, मुझे इससे बात करनी है। तुम कहां जा रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझे तुम्हारी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। किस खुशफहमी में हो तुम? 6-7 बार तुमसे हंसकर बात क्या कर ली मैंने, तुम्हें लगा मैं सब कुछ भूल चुका हूं? नहीं निशा, कुछ नहीं भूला मैं। ना अम्मी की मौत, ना मिन्नू की मौत, ना पप्पा जान की मौत, कुछ भी नहीं भूला मैं। उस दिन पार्टी में देखा था ना तुम्हें, तो दिल तो किया था कि तुम्हें बर्बाद कर दूं, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया था। तुम्हें अपने पास बुलाऊं, अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाऊं और उसी तरह ठोकर मारकर चला जाऊं जैसे तुम मारकर चली गई थी। लेकिन मुझे लगा उसकी तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि असफन के पास वो स्टेटस नहीं रहा। तुम्हारे पास उसको इस्तेमाल करने की कोई वजह, क्योंकि तुम्हें असफन से कभी मोहब्बत तो थी ही नहीं। तुमने सिर्फ उसको इस्तेमाल किया और आज तुम मेरे पास आई हो और ये कह रही हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। नहीं निशा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। तुम मेरे पास भी मेरे स्टेटस, मेरे बिजनेस, मेरे लाइफस्टाइल की वजह से आई हो। तुम्हें जो आज चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलेगा निशा। तुम्हें ये चाहिए, स्टेटस। लेकिन मैं आज भी ये हूं, पहचानो इसे। ये वही घड़ी है निशा, मेरी हैसियत। जो तुम्हें कभी अच्छी नहीं लगी, इसलिए आज तुम इसके भी काबिल नहीं हो। अब रहो यहाँ के लिए। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।
मेरे नज़दीक टीचिंग का प्रोफेशन एक इबादत है और मैं इसे हमेशा इबादत समझ के करता आया हूं। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो पाकीज़गी का रिश्ता है उसका भरम निभाना आता है मुझे। मेरे खिलाफ कंप्लेंट तो दूर की बात है, फेवरेट प्रोफेसर हूँ अपने स्टूडेंट्स का। उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को ज़र्ब लगाई जा रही है। सजा का वक्त शुरू प्रोफेसर। डंक बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।